बच्चे मोर अबाउट लॉगरिदम। टू क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है, यही होता है ना। तो 2 log 2 8 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 ही आएगा ना। आवाज सुन रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। log 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 3 आएगा ना, यस और नो? यस सर। अब 2 क्यूब 8 होता है बच्चे, जो 3 पावर है वो यहाँ पे लगा सकते हैं हम, 8 की पावर 1/3। यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे इसको लिखा था वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 8 इज इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। यस 2 की पावर log 2 to the base 8 नहीं होगा? सॉरी 8 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा बेस और यहाँ पे 2 आएगा। 8 की पावर 1/3, ये इसी को मैं ये लिख सकता, 8 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 आएगा ना, यस और नो? इस चीज Yes, को sir. सॉल्व करें तो 8 की Yes. पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 ही आएगा, मतलब उसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। Yes. अब यहाँ देखो ये क्या चीज है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू 1/3। 1/3. रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो 1 log 2 8 इज आल्सो 1/3। इन दोनों बॉक्सेस को देखो, राइट साइड दोनों की इक्वल है ना, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। मीन्स 1 log 2 8 log 8 2, यही है ना। मतलब बेस 8 है, log of 2 base 8 कैन बी रिटर्न एज 1 रेसिप्रोकल कर दो, log जो यहाँ पे 2 है वो बेस बन जाएगा, जो बेस है वो नंबर आ जाएगा। समझे? सर इक्वल से समझाना फिर से समझा देता हूँ, सारा का सारा फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास बच्चे 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है, यस और नो? Yes, sir. 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, इसको बच्चे मैं log 2 8 इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूं। यस सर। रेसिप्रोकल कर दो, इस साइड log 2 8 और इस साइड 1/3 आ गया। यस सर यस सर। दोनों तरफ रेसिप्रोकल हो गया। अब दूसरा बच्चे इसी चीज को 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 क्यूब को क्या लिख सकता हूं, 8 की पावर 1/3 लिख सकता हूं। Yes, sir. इसको बच्चे मैंने log में करना हो तो क्या बनेगा, log 8 2 इज इक्वल टू 1/3 ना। Yes, sir. यस सर। अब यहां देखो इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, यस तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। 1 log 2 8 इज इक्वल टू log 8 2, log of 8 to the base 2 log of 2 base 8, ये दोनों इक्वल होंगे ना। यस मीन्स सर। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें बच्चे ऐसे दिया है, log a b दिया है, तो उसको मैं 1 log जो यहाँ जिस log b फाइंड करना है ना, तो b बेस में चला जाएगा, जो बेस है ऊपर आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। Okay, sir. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल। सर आप म्यूट हो। सर जरा आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो बेस 5 लिख सकते। एग्जाम्पल log 7, इसको बच्चे मैं 1 log 7 बेस 5 लिख सकते हैं। ये चीज है, ये रूल है पहला, Okay. समझे? नाउ वी हैव सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड, log ba can be written as 1 log b a ना, yes or no? यस क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है ना,
क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, log b a। बच्चे प्लीज माइक ऑफ कर लो यार। या तो डिस्टर्बेंस ना हो, इतनी डिस्टर्बेंस है, पता नहीं कहाँ बैठते हो तुम, कि साइलेंट रूम में बैठ जाओ किसी में। log ba इंटू log ab किसके इक्वल, 1 के। दिस इज आंसर। मतलब ये दूसरा रूल बन गया। मीन्स फॉर एग्जाम्पल log 7 5 ही ले लेते हैं, इंटू log, यहाँ 5 हो यहाँ 7 हो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई समझ, लग गया Yeah. पता? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो दूसरा वाला है, जैसे यहाँ पे log 7 to the base 5 है, ये अपॉन में नहीं आएगा, 1 upon log 7 to the base 5? वो तो अलग चीज है, ये रूल सेकंड यहाँ से है, ये चीज तो पहले आ गई। यहाँ पे इससे ही ड्राइव हुई है ना, ये तो लिख ही दिया देखो, log a to the base b is equal to 1 upon log b to the base a, यही है ना। यस सर। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे log a to the base b इंटू ये चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, वही लिखी है। मतलब ये एक रूल बन गया कि जब log 5 to the base 7 into log 7 to the base 5, मतलब यहाँ पे जो इसका बेस है वो नंबर यहाँ पे आ जाए और इसकी जो नंबर है वो बेस में चला जाए, दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 1 होगी। मेरी बात नहीं समझे? नहीं सर, आगे सर। मतलब वो तो ड्राइव करने के लिए मैंने पहले वाला फॉर्मूला लिखा है, ये वाला जो फर्स्ट रूल का फॉर्मूला था ना उसको लिखा था। थर्ड रूल, हमेशा 1 ही होगा। ऊपर कहाँ, यहाँ पे? यस सर। हाँ जी बेटा, ये रूल है ना। ओके। रूल नंबर थर्ड, log बेस भी a हो और यहाँ पे भी a हो तो कितना होता है, 1. 1। मतलब log of number at the same base is always 1. For example, log 7 7 is 1, log 10 10 is 1, log 15 15 is 1। समझे? रहेगा ध्यान में ये। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे बच्चे इसका यूज करके, जैसे log a to the base a is 1 है, मल्टीप्लाई किया है इन्होंने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, log x a to the base a is equal to 1 into x। क्या आ गया यहाँ पे, log a is equal to x। यहाँ पे बच्चे जो x है वो पावर में चला जाएगा, ये तो पहले किया हुआ रूल हमने, x, ये चौथा रूल बन गया और थर्ड रूल बन गया। मतलब फॉर एग्जांपल log 10 10 5 है तो इसका आंसर 5 होगा। बेस भी वही हो, नंबर भी वही हो, बट पावर डिफरेंट है तो वहां पे जो पावर है वो उसका आंसर आ जाएगा। समझे? Yes, sir. लग गया पता? और एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल log, यहाँ 7 ले लेते हैं, 7 की पावर 11 ले लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। आया समझ? मैं सारे रूल फिर से लिख दूंगा एक बार, पहले एक बार समझ लो। अब बच्चे हमारे पास कुछ रूल्स और भी हैं। अब यहां पे ऐसे लिखा हो, a log पावर में हो, log बेस a ही हो, इसका भी m हो तो इसकी वैल्यू m होगी। ये ध्यान रखना, a की पावर में log हो और log का बेस जो यहां पे है वही हो और साथ में जो भी नंबर है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 7 log 7 यहां पे है 15 तो इसका आंसर 15 है। रहेगा ध्यान? Yes, sir.
अब इसी के अकॉर्डिंगली कुछ फॉर्मूलाज बन गए। कैसे? मान लो उन्होंने दे दिया a की पावर log am प्लस log an। सिर्फ बेस को ऐसे रहने दो, जो पावर है उसमें log है, बीच में प्लस साइन है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? log a mn लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। मल्टीप्लाई वाले को चेंज करें तो ये बनता है ना। Yes, sir. अब यहाँ पे a है, पावर में log a है, बेस a है मतलब, तो इसका आंसर mn आ जाएगा। समझे? Yes, sir. थर्ड, इसी से या माइनस हो a log, Divide. हाँ जी बेटा, डिवाइड हो जाएगा। किसके इक्वल? m अपॉन n की। समझे? थर्ड, a यहां पे लिख दिया n log am। इसको मैं बच्चे, जो n इसके log के आगे है वो पावर में चला जाएगा ना। कहने का मतलब रूल्स वही है, ये वाला रूल भी वही है, बस मतलब a की पावर में आ गया, यहाँ पे भी a की पावर में आ गया, a की पावर में आ गया। अब यहाँ पे log a एंड log a, तो m की पावर n इज द आंसर। समझे? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट रूल है जो इसका, फोर्थ वन, log ba log x a अपॉन log x b। इसका मतलब क्या है? जब भी मैं उन्होंने इस फॉर्म में दे दिया, कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल log 7 या 5 ले लिया मैंने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log, कोई भी बेस ले लो, कोई भी बेस, 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लिया मैंने, 15 ले लिया, 5 यहां पे, नीचे log 15, 7 यहां पे, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब देखो बी ए है ना, बेस बी है, log किसका है? ए का, टू द बेस बी, तो log a अपॉन log b, बट बेस कोई भी लगा लो, सेम होना चाहिए। ऊपर 10 लगाया, नीचे भी 10, ऊपर 15 लगाया, नीचे 15, ऊपर 7 लगाया, नीचे भी बेस 7, 9 9, 11 11 एंड सो ऑन। ये रूल समझे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इसी फॉर्मूला को अगर हम रिवर्स कर दे, जैसे यहाँ पे हमें जो राइट हैंड साइड है वो गिवन हो और हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, तो सर ऐसे तो दो फॉर्मूलाज बन रहे हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा अप्लाई करना है? वो सम्स पे डिपेंड होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सम करते हैं। सर ये फोर्थ रूल समझ, चलो दोबारा समझा दीजिए। फॉर एग्जांपल देख, बेस 7 है, यहाँ 5 है, log 5 अपॉन log 7, बेस कोई मर्जी लगा दे, बेस यहाँ 10 लगाना है 10 लगा दे, 15 लगाना है 15 लगा दे, 20 लगाना है 20 लगा दे। यहाँ देख, log a था, टू द बेस b था ना, log a log b, x क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, x क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज है। वन मोर एग्जांपल, जैसे इन्होंने ली हुई है एग्जांपल, वही ले लेता हूं मैं। log 100 1000 लिया हुआ है, तो log 1000 अपॉन log 100, बेस नहीं लगाया मैंने अभी, मतलब बेस नहीं भी लगाएंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 10 है वो। ठीक है, 10 लगा Yes, दिया sir. इन्होंने, यहाँ 5 लगा देगा तो भी चल जाएगा, 15 लगा देगा तो भी चल जाएगा, मेनली 10 होता है तो 10 लगा लो, ज्यादा बेटर सर रहेगा। एक्स एंड वाई की फॉर्म में भी लगा सकते हैं बेस? बेस एक्स वाई की, हाँ जी लगा Okay, सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 19 से बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या दिया उन्होंने? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट, लॉग, बच्चे प्लीज माइक ऑफ कर लो, इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है ना।
ये है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो लास्ट रूल था उसके अकॉर्डिंगली, ये वाला रूल, मतलब ये वाला रूल, इसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। कैसे? May I tell? लॉ, नहीं बच्चे किसी ने नहीं बोलना, सुन लो, किसी आधों को पता नहीं है ये। क्या लिखेंगे इसको? Sir, log 10 ए की आप 10 नहीं लिखेंगे सर? बेस नहीं लगाया कोई तो ऑटोमेटिकली 10 है ना वो। शौर्या बोलो। सर यहाँ बेस मैंने नहीं लगाया तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली 10 है वो। ओके सर। लगाना है लगा दो, नहीं लगाना ना लगाओ, तुम्हारे पे डिपेंड है। यहाँ पे गुरशान, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? Sir, log B upon log C. लॉग सी। विराज, इसको क्या लिख सकता हूं? सर log C upon log A। लॉग ए से लॉग ए कट गया, लॉग बी से लॉग बी कट गया, लॉग सी से लॉग सी कट गया। क्या आंसर आ गया? 1। यहाँ बेस 10, 15, 20 कुछ भी लगा दो, लगाना है तो। नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिकली 10 है वो। 10 लगाना है लगा दो, ठीक है? सर आई आपने समझ? कौन सी रूल लगाई? लास्ट रूल बच्चे ये वाला, ओके सर। नेक्स्ट बेस लिया है ना, कि बेस कोई भी हो सकता है, कुछ भी ले लो। यस। सेकंड पार्ट बच्चे इसका, 19th का सेकंड पार्ट, हमें क्या दिया है? लॉग बेस 3 है 8 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 9 है 16। यस बच्चे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वैसे ही सेम, log 8 अपॉन log 3, यस और नो? Yes, sir. यस सर। log 16 अपॉन log 9, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अभी इसको बच्चे एक मिनट, रूप log 8 को क्या लिख सकता हूं? Sir, log 2 की power 3. 2 की पावर 3। log 3 को मैं कुछ नहीं कर सकता है वैसे ही, डिवाइड साइन इज देयर। हरमन, log 16 को क्या लिख सकता हूं? सर 4 की पावर 2। 2 की पावर 4। ओके सर। मैं बेस 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, मिनिमम स्मॉलर टू स्मॉलर। log 9 log 3 स्क्वायर। अब 3 कहां चला जाएगा? आगे आ जाएगा। 3 log 2 अपॉन log 3, डिवाइड साइन, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बाद में चेंज करूंगा। 4 log 2, नीचे बच्चे 3 log 3। अब डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, सर 2 log 3 क्या आएगा सर? Log 3 है. 2 आ जाएगा, गलती हो गई। 3 log 2 अपॉन log 3। इप्सिता, सर इप्सिता, बता दो। यस एक सर। मिनट मेरी बात सुन, तेरी तरफ से डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रही है। ओके सर। क्या तो माइक तूने बहुत पास रखा हुआ है नाक के? नो सर। फिर ये आवाज कैसे आती है? सांस की आवाज यही है। नो सर, पंखा चल रहा है सर, कल चेंज करवाया था। अच्छा, यहाँ पे बच्चे 3 log 2 अपॉन log 3, डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 2 log 3 अपॉन 4 log 2, log 2 से log 2 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल, 2 से 2 आ गया यहाँ पे, 3 अपॉन 2 इज द आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे हमारा, 3 अपॉन 2 इज द आंसर। किसी को समझ ना आया हो बच्चे ये सब? सर आगे. आ गया? सर हम इसे स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल नहीं कर सकते थे? हाँ जी कर सकते थे बच्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो यही आएगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर log 3 से log 3 कट गया है ना? हाँ जी बेटा, हाँ ओके log 2 सर। से। नेक्स्ट सम,
थर्ड पार्ट इसका log 5 8, नीचे बच्चे log 16 25 into log 110, ये है बेटा हमारे पास। अब इसको सेम उसी मेथड से log 5 8 को दिवांशु मैं क्या लिख सकता हूं? log 8 to the base 5 को दिवांशु में क्या लिख सकता हूं? Sir, log 8 is log 8 upon log 5। log 5. आर्या log 16 to the base 25 को क्या लिख सकता हूं? log 16 by log 25. log 10 to the base 100, log 10 upon log 100, log 8 log 5 कहां चला गया? नीचे। log 16 into log 10, और इनकी वैल्यू तो चाहे फिल कर दो। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। log 100 की 2। अब log 8 अगेन जैसे पिछले सम में किया था, 2 का क्यूब, नीचे log 5 का कुछ नहीं कर सकते, सर log 16। सर log 25 समझ नहीं आया वहाँ पे। क्या नहीं समझ आया बोलो? सर log 25 कहाँ पर गया? Yes, sir. ओहो लिखना था यार, रह गया। ठीक है, ठीक है, लिखना था, रह गया, इसके नीचे आएगा। ये उसको ऊपर ले जाएं log 25 को। यस सर। अब इस 2 को भी नीचे ऊपर ले जाओ, सिंगल टर्म रह जाएगी। log 8 को 2 का क्यूब लिख दिया, log 25 को log 5 का स्क्वायर लिख देंगे बच्चे, इंटू 2 साथ में पड़ा है। log 5 एज लाइक log 16 को log 2 की पावर 4। यस और नो? yes sir Yes, sir. 3 आगे आ गया log 2, इंटू 2 आगे आ गया log 5, इंटू 2, नीचे बेटा log 5, 4 log 2, log 2 से log 2 कैंसल, log 5 से log 5 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, only 3 is left, 3 is the answer। सारा कुछ कट गया, only 3 is the answer। ये सम है बच्चे हमारा, लग गया पता? Yes, sir. हाँ जी बेटा, कोई डाउट? नो वन? No, sir. 20th log m to the base a divided by log m to the base ab is equal to 1 plus log ba। ये है बेटा, इन्होंने वैसे हिंट दिया हुआ है, शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, log m a डिवाइडेड बाय log m a b। यहां बच्चे डिवाइड का मतलब अपॉन या इंटू 1 बाय करेंगे तो वही आएगा ना, तो log a m अपॉन log a b m। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सक्यूज मी सर। Sir, हाँ जी log बेटा। m होगी। यस तो सेम नहीं था, फिर हमने इनको अपॉन में कैसे लिख दिया? बच्चे डिवाइड साइन, ये बता 2 डिवाइडेड बाय 3 है तो इसको 2 अपॉन 3 नहीं लिख सकती? सर लिख सकते हैं सर। फिर वही तो किया है, ये सेम ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। यस सर। नहीं समझ आया? आ गया सर, बस ये नहीं समझ में आया सर, जैसे आप बोलते हो सर
अगर बेस डिफरेंट होता है तब ना तो हम उनको मैंने multiply कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, अपॉन का साइन ही लगाया है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? अपॉन का साइन ही है। यस दिस सर डिवाइडेड बाय दिस का मतलब दिस अपॉन दिस वही लिखा है, समझे? यस सर अब फर्स्ट रूल क्या था? सर मैं फर्स्ट बताऊं? रूल क्या था? नहीं तो मैं बताऊं नहीं, लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, लॉग साइड पे लॉग बी ए किसके इक्वल था? 1/log ए बी ना, यही था ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log a की पावर m को 1/log m a लिख सकते हैं, इस चीज को, ऊपर वाली टर्म को, मेन Yes, लाइन। sir. इसको क्या लिख सकते हैं? प्रतीक। नीचे वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। नाउ मेन लाइन ऊपर नीचे ले जाओ, ऊपर क्या है? 1/this है ना, 1 अपने प्लेस पे, ये कहां चला जाएगा? नीचे। 1 अपने प्लेस पे, ये कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, अब क्या करें इसको? व्हाट वी कैन डू? सर log m से log m काट देंगे। ऐसे कैसे काट देंगे log m से? यहाँ पे बेस ए बी, बेस क्या गया? log ए बी है, यहाँ पे m, यहाँ पे a अकेला। सर तो a Then into b कर दीजिए। क्या कर दूं? सर a सर into m सर log a है प्लस log b सर, फिर उसके बाद अपन नहीं प्लस है, नहीं कटेगा। समझा नहीं मैं बच्चे। सर सर जैसे ये यहाँ बहुत राइटिंग से दिखाना। सर एक मिनट। लॉग m डिवाइड बाय लॉग ए बी ऐसे करके काटे। कैसे? ऐसे कैसे? सर सर उसको लॉग m अपॉन में लॉग ए बी इंटू, नहीं, डिवाइड लॉग m अपॉन में लॉग ए। ऐसे कैसे? सर एक बार सर ऊपर से दिखाना स्टार्टिंग से। लो सर जी, देख यहाँ लो पे सर log m अपॉन log a नहीं लिख सकते? इसको। यस सर। हाँ, लिख सकते हैं। सर ये इक्वल्स टू 1 नहीं होगा इसको लिख दो अभी। सर? को क्या क्या 1 होगा? सर जो ये लास्ट वाला जो आपने अभी स्टेप किया है ये इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, बिकॉज ये भी एक रूल था। कौन सा रूल था बता? मुझे तो कोई दिखा नहीं ऐसा रूल। सर बी है बताओ। इसकी नहीं। हम्म, सर वहां पे यहाँ बी ए बी है, यहाँ पे ए है। सर इसीलिए पूछ रहे हो कि इसीलिए नहीं किया हमने। नहीं, कहाँ कहाँ किया बता? ये रूल रहे, कौन सा रूल था? सर जो सेकंड रूल था सर उसमें हमने ऐसे ही किया था सर। देख सर क्या है यहाँ पे। सेम बेस, उसका मतलब जो यहाँ पे नंबर था वो बेस बन गया, जो बेस था वो नंबर बन गया। यहाँ पे कहाँ है ऐसे? बता। सर हाँ यस जी। सर। अब बच्चे, सर थर्ड वाला रूल लग जाएगा ना? इसको मैं 1 मिनट ऐसे लिख देता हूँ, ए बी अपॉन लॉग ए। अब उसके बाद हमने एक चीज और की थी, थर्ड वाला रूल। सर उधर वाले। यस सर। एक सेकेंड बच्चे, इसको हम लॉग ए बी अपॉन लॉग एम इंटू लॉग ए, लॉग एम ऊपर चला गया, यही ऐसे बताया था काट दे। मैंने। नहीं, एक मिनट सोच रहा हूं मैं, ये आएगा कि नहीं आएगा। लॉग ए बी है, पर जो प्रूव करना है वो तो देख ही नहीं रहे हम। ए बी चाहिए था ना। सर अगर ए बी को खोल दे तो एक्सपैंड करके
और नहीं बच्चे, यहाँ पे राइट साइड भी देखो ना, क्या चाहिए हमें। सर तभी तो बोल रही हूँ सर, log a plus log b। एक सेकेंड, यहाँ से आगे करते हैं इसको, मैं फिर से लिख लेता हूँ। log m a b अपॉन log m a, यही है ना, ये चीज आई है हमारे पास। Yes. इन्होंने एक रूल लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, सिंस log x a अपॉन log x b कैन बी रिटन एज log b a। ये कैसे लिखा है ये सोचो, log a अपॉन log b, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, आई समझ। यस सर। तो log a यहाँ पे आ जाएगा, जो बेस है यहाँ था ना, तो यहाँ आ गया। हमने लास्ट रूल नहीं किया था, लास्ट वाला रूल, फोर्थ रूल, उसमें क्या किया था, यही किया था, log b a ये गिवन था, ये लिखना था। जहां तूने पूछा था ये दिया हो तो ये भी लिख सकते हैं इप्सिता, ये Yes, लिख sir. सकते हैं। यहाँ देखो m बेस सेम हो गया ना दोनों का, ये चीज बन गई। यहाँ पे a b है, यहाँ a है, यहाँ a b था तो b था जो बेस बन गया, वो ऊपर वाला वैसे ही रह गया। यहाँ पे जो नीचे है a वो बेस बन गया, a b ऊपर वैसे ही रह गया। अब इसको बच्चे मल्टीप्लाई साइन इज देयर, तो log a प्लस log a b ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर से करते हैं ये सारा का सारा सम, ये आ गया इज इक्वल टू RHS। मेरी समझ नहीं आया। फिर से करते हैं, मुझे पता है नहीं समझ आया। 20 सम फिर से देख लो बच्चे, log am डिवाइड बाय log abm, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब बच्चे log am है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, और यहां डिवाइड बाय log, उल्टा लिख सकता हूं। फर्स्ट रूल था जो 1 अपॉन log m a लिख सकता हूं, यस और नो। Yes, sir. सबसे पहला रूल देख, पेज नंबर 108 पे, सेंस टू मतलब वो वाला जो हमने प्रूव भी किया था, डिवाइड साइन इज देयर, ऐसे रहने दो एक बार, बाद में करेंगे चेंज। इसको बच्चे में क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन log बेस m a b, यहाँ पे रेसिप्रोकल करते हैं तो ये किया था हमने रूल, में यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस log a b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b a, बेस b a हो जाता है। यहाँ बेस a था वो ऊपर आ जाएगा, जो m था वो नीचे बेस में चला गया, यहाँ m नीचे चला गया, a b ऊपर आ गया, बेस सेम कर दिया। अब 1 अपॉन log m a डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आ गई, ये आ गया। इसको अगले स्टेप में log m a b अपॉन log m a लिख दिया। इसके बाद एक रूल और था हमारे पास, क्या था वो, लास्ट वाला रूल, पेज नंबर 109 पे फोर्थ रूल लिखा हुआ है, log a अपॉन log b। बेस हम कुछ भी लगा सकते हैं, बेस में यहाँ पे m लगा दूं क्योंकि इसकी यहाँ पे m था, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इस चीज को देखो बच्चे, उन वो क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ना, हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया, log a अपॉन log b, log a b अपॉन log a। तो जो नीचे बेस क्या गया, log b था वो बेस बन गया था, यहाँ पे नीचे क्या है log a, तो वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और जो ab है, a था वो a अपने प्लेस पे रहा, ab अपने प्लेस पे रहा। ये समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। अब मल्टीप्लाई है log में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log a प्लस log b, जो बेस है वो a लगा देते हैं। अब बेस और नंबर सेम हो log के अंदर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस
log b to the base a is equal to RHS, राइट हैंड साइड आ गई बेटा, ये समझे? लग गया पता? यस सर। यस सर। मेरे से सर हल्का हल्का सा क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हल्का सा नहीं हुआ? हो जाएगा, ट्राई करेगा, खुद करेगा ना अपने हाथ से, तब होगा। क्वेश्चन नंबर 21, log x रूट 27 बेस में है, रूट 27 के ऊपर है। सर बेस में है? नहीं, बेस में नहीं है, बेस में नहीं है बेटा ये, दिस इज नॉट इन बेस। के बेस ही है, बेस ही है, सर ये है। बेस ही है बच्चे, पता नहीं क्लियर ही नहीं हो रहा। एक्स है यहाँ पे, एक्स यहाँ पे लिख दिया मैंने, और पावर लग रहा है उसका रूट 27 की पावर एक्स। log x टू द बेस रूट 27 किसके इक्वल दिया है? 2 3 जा 6, 8/3 दिया है। इसको फाइंड x करना है, ये तो सिंपल ही है, पहले वाले रूल्स ही हैं। तो रूट 27 की पावर 8/3 किसके इक्वल? x के, यही आएगा। यस और नो? यस सर। रूट 27 सर 27 की पावर, एक मिनट बच्चे यार प्लीज, 3/3 क्यों आएगा? स्क्वायर रूट है, 1/2 आ जाएगा पावर में, इंटू 8/3। यस और नो? यस सर। यहां देखो बच्चे, ऑल ऑफ यू, 27 रूट था, रूट का मतलब पावर हाफ, एक पावर और पड़ी है तो पावर से आपस में मल्टीप्लाई। पहले तो ये बताओ, ये स्टेप समझ आ गया ना? जो बेस होता है उसकी पावर ये इज इक्वल टू एक्स। सर आ गया। यस सर। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 इंटू हाफ इंटू 8/3। यस और नो? यस सर। 3 से 3 कट गया, 4 आ गया। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स आ गया, मींस एक्स का आंसर कितना आ गया? 81। 3 की पावर 81। यही बच्चे फाइंड करना था, ये तो सिंपल सम था। सिर्फ रूट 27 को देख के डर मत जाना। समझ आ गई बच्चे? हरमन, गुरशान, अन्वेषा, यस सर। आर्या? यस सर। चलो, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 22 सम बच्चे। क्या गिवन है हमें? 1/log a bc plus 1 plus 1/log b ca plus 1 plus 1/log c ab plus 1, ये गिवन है। यस बच्चे, इसको क्या कर सकते हैं? What we can do? सर वो जो 1 है उससे भी लॉग में बना लेंगे शायद। Yes, very good. log a, ओहो, log a bc, बेस a है, ये bc डाला है बच्चे। इसको log 1 को क्या लिख सकते हैं? log a लिख सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ बेस a था इसलिए a लिखा है। यस सर। यहाँ पे बच्चे log b बेस है। बेस में कुछ कोई भी वो लिख सकते हैं। नहीं बच्चे, log b चाहिए ना। हमने एक रूल किया था, ये दिखाता हूं मैं तेरे को। मतलब यहाँ पे रीड कर, पेज नंबर 109 पे देखो बच्चे, थर्ड पॉइंट है जो ऊपर, उसमें क्या लिखा है? सिंस log ऑफ ए नंबर एट द सेम बेस ए, नंबर a और उसका बेस भी a, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 को इसलिए यहाँ पे बेस a लिखा, तो यहाँ पे भी a लिखा। यहाँ b लिखा बेस, तो यहाँ पे b लिखा। यहाँ सेम टू सेम वे इसको बच्चे
log C AB, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाले हैं बच्चे 19 20th एंड 22, log CC लिखा, समझे? लिख दिया। अब what it means, प्लस साइन, बेस सेम है, सर मल्टीप्लाई। तो चुप रहा कर, बाकियों से पूछने नहीं देती तू। अन्वेषा, इसको क्या लिखूं? सर log ABC और CAB। CAB और ABC is the same thing। रूप, इसको क्या लिखूं? सर log C ABC। ये आ गया बच्चे। इसके बाद क्या करें हम? इसको बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन log ABC अपॉन log A लिख सकता हूं। बेस कुछ Yes, मर्जी हो, 10 ही ले लिया, ये समझ लो Yes. कि 10 बेस ले लिया, कोई नहीं लगाया तो। शौर्या, सेम वे इसको क्या लिख सकता हूं? log Yes. ABC अपॉन log BC अपॉन में log B। यस, सेम वे यहाँ पे बच्चे, B log ABC अपॉन log C, ऊपर ले जाओ log A, यहां ऊपर जाएगा, नीचे वाली टर्म में बाद में लिखता हूं, एक स्टेप में खाऊंगा यहाँ पे। इसके नीचे भी log ABC, इसके नीचे भी log ABC, इसके नीचे भी log ABC, तीनों के नीचे इकट्ठा ले लूं ABC log। सर फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना? क्या मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम लिया है, सेम एलसीएम था तो ऊपर वाली टर्म वही रहेंगी। हाँ सर। log A अपॉन log ABC, log B अपॉन log ABC, log C अपॉन log ABC, log ABC एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। यस सर। अब इसके बाद क्या करें? व्हाट वी कैन डू? ऊपर क्या है? प्लस साइन, सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। log ABC अपॉन log ABC, यस सर। कट गया, आंसर क्या आ गया? 1, दैट इज आंसर। एक्सक्यूज मी सर। रट्टाफिकेशन है टोटली इसके अंदर, ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर क्लास स्टार्ट होने वाली है। बस हम भी खत्म है। अब बच्चे कल हम इवनिंग में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे आज, अब कोई मिस नहीं होगा इवनिंग का, ठीक है? सर आपने वीडियो डाल दी है जितना करवाया था? लॉग की डाल दी है और हाँ ट्रिग्नोमेट्री की भी डाल दी है। आप चैप्टर 4 की डाल दीजिए सर, मेरे से पेपर है सर इसलिए। कोई बात नहीं, डाल दूं। कब है पेपर? सर 5 जुलाई को है। 5 को है फिर। आज क्या है? सर 21 से सर 2 जुलाई है आज। 2 जुलाई है। चैप्टर तो हो ही गए तेरे सारे। यस सर। ठीक है, 4th की बच्चे डाल देता हूँ। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। सर